जय हिंद साथियों, चलिए आज से आपको हम मैथ का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज से आपको डेली मैथ का क्लास होगा। यह क्लास आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए है। साथ ही में जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं इसके भी काम आएंगे, तो वो भी ये क्लास देख सकते हैं। और देखिए आपका ये क्लास आपका क्लास 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए है। जो भी बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4 का तैयारी कर रहे हैं 1 से लेकर 12 तक, तो इस सभी के लिए ये क्लास होंगे। और यह क्लास आपका डेली 4 बजे आपका शाम में होगा, यानी इवनिंग में होगा। ठीक है, प्रत्येक दिन आपका यह 4 बजे इवनिंग में होगा। इसका समय आपका फिक्स है, तो 4 बजे शाम आपका डेली यह क्लास होगा और ये आपका रेगुलर होगा। हम करें आपको कि मुझे आप समय दीजिए, डेली आप 30 मिनट ही समय दीजिए, आधे घंटा आप समय दीजिए डेली मैथ के लिए। आपको मैथ जीरो से हम आपको सिखा देंगे, क्योंकि बहुत बेसिक्स आपको बताते हैं, न कोई ट्रिक न कोई आपका कोई रटने वाला फार्मूला बताएंगे, बहुत बेसिक्स आपको बताएंगे। यदि आप पहले से मैथ का क्लास देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। ऐसे आप ये क्लास देखिए, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह आपको कितना समझ में आया और कैसे लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बहनों की औसत 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसको हम 2 तरह से बना सकते हैं। एक आपका सिंपल तरीका है, उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ये तरीका आपको पहले बताते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 4 बहनों की औसत कितना है, 7 वर्ष है। कर इसमें माँ की आयु ऐड कर देते हैं तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो 6 वर्ष औसत आयु किस कारण से बढ़ा है, तो माँ की आयु ऐड होने से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो 4 बहन पहले थे, उसका प्रत्येक में क्या होगा, 6 वर्ष आयु बढ़ गया होगा। किसके कारण, माँ के कारण। तो टोटल आयु कितना बढ़ गया होगा चारों बहन का, तो 6 चौक 24। ध्यान दीजिए, 24 वर्ष बढ़ गया होगा। और उसमें माँ का भी तो आयु ऐड हुआ है, तो माँ के आयु ऐड होने से औसत कितना हो गया है, पहले 7 था, अब 6 बढ़ गया, तो 7 + 6 कितना होता है, 13 होता है। यानी 13 वर्ष माँ के कारण आयु बढ़ गया। तो टोटल देखिए कितना आयु बढ़ा है, तो 4 × 3 = 7 और 2 × 1 = 3, 37 वर्ष। तो 37 वर्ष टोटल आयु बढ़ा है। या किसके कारण से बढ़ा है, तो माँ की आयु ऐड होने से। इसका मतलब है यही 37 वर्ष माँ की आयु है, यही 37 वर्ष माँ की आयु है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यदि किसी को यह तरीका समझ में नहीं आया है तो आपको बेसिक तरीका बताते हैं, जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा तरीका ये आपका है। देखिए कह रहा है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। तो आप जानते हैं 4 का औसत कितना है, 7 है। तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 वर्ष हो गया चारों बहन का आयु टोटल। और कह रहा है उसमें माँ की आयु जोड़ते हैं तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाते हैं। तो पहले औसत 7 था, अब 6 बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया, 13 हो गया। यानी 5 का औसत कितना हो गया, 13 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 13 × 5 = 65। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो आपका यहाँ पर टोटल हो जाएगा टोटल 65 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि चारों बहनों का आयु कितना है, 28 वर्ष है। माँ का लगा कर कितना है, 65 है। तो माँ की आयु कैसे निकालेंगे, तो भाई 65 में से हम 28 घटा देंगे चारों बहनों की आयु, तो आपका आ जाएगा ये 37 वर्ष। यही है माँ की आयु, 37 वर्ष जो है वही है माँ की आयु। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 तरीका बता दिए हैं, अब देख लीजिए आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन आपका सेकेंड है। क्वेश्चन कर आपका कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए प्रिज्म का आयतन जो होता है, प्रिज्म का आयतन ये आपका होगा, ध्यान रखिएगा, प्रिज्म का आयतन जो होगा ये आपका हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब देखिए आपका आधार का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, 121 दिया है। ठीक, और ऊंचाई भी दिया है प्रिज्म का, कितना है, 23 है। उसको गुना कीजिएगा, आपका आ जाएगा तो 2783 आ जाएगा, 2783 घन मीटर आ जाएंगे। यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर आपका कि 1 और 50 के बीच कितनी आभाज्य संख्या आती है। सिंपल है, सभी आभाज्य संख्या लिख लीजिए 1 और 50 के बीच में और काउंट कर लीजिए, वही तरीका है। देखिए सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, 5,
7, 11, 13, 17, 19, 20, 21 नहीं होगा, 23, 23 के बाद आपका 23 के बाद आपका क्या होगा, 24 नहीं होगा, 25, 26, 27, 29 होगा, 29 के बाद आपका 31 होगा, 31 के बाद आपका 37 होगा, फिर 41 होगा, फिर 43 होगा। अब देखिए कोई होगा, अब नहीं होगा। इसको काउंट कीजिए कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक और होगा 47 होगा, 14, 1, 15। तो ये आपका हो गया 15, यानी 1 से लेकर 50 के बीच 15 आभास संख्या है। तो सभी को लिख कर काउंट कर लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। देखिए क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 3 tan थीटा बराबर 3 tan थीटा बराबर 4 है। तो कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आपका जगह 4/3 आ जाएगा। अब देखिए एक तरीका ये है, इसमें से क्या कीजिए, कॉस को कॉमन लीजिए, tan के रूप में बदलिए, ये भी तरीका है। दूसरा तरीका देखिए आपको सिखाते हैं, बहुत सिंपल है। tan को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो होता ही है tan थीटा। ये कितना दिया है, 4/3 दिया है। तो हम देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, याद देखिए साइन ऊपर में है तो यहाँ क्या है, साइन 4 है, कॉस नीचे में है तो यहाँ क्या है, 3 है। तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ 4 रख दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ 4 रख दीजिए, और जहाँ जहाँ कॉस थीटा है वहाँ पर 3 रख दीजिए, ठीक है। तो ये बनाने का तरीका है, ऐसे साइन का मान कभी 4 होगा नहीं, 1 से छोटा होता है, लेकिन ये बनाने का तरीका है, इसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें रख दीजिए, तो इसमें रखेंगे तो आपका जगह 3 साइन थीटा है तो यहाँ 4 रखेंगे, प्लस 2 कॉस थीटा है तो यहाँ 3 रखेंगे, फिर बट्टा 3 गुने 4 माइनस 2 गुने 3, ये आपका जगह 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 4 तिया 12 माइनस 6, ये जगह 12 6 18 बटे 12 में से 6 गया 6 6 18, ये आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसको डिवाइड किए तो आपका आ गया 18/6, ये आपका आ गया कितना, 3 आ गया। 3 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे का एक ठोस टुकड़ा इतना गुने इतना बिमाए वाले घनावों का आकार में है। कह रहा है इसको ढाल कर एक गोला बनाया जाता है, तो गोला की त्रिज्या क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्लास 10 का क्वेश्चन है। देखिए कभी भी आपको कहे कि किसी भी आकृति को पिघलाकर दूसरा आकृति बनाते हैं, तो उस केस में दोनों का आयतन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ हम कर देंगे कि जो गोला बनाएंगे तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये आपका हो जाएगा घन के आयतन के बराबर। और घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब यहाँ पर आप रख सकते हैं 4/3 पाई के मान 22/7 इंटू आर क्यू बराबर 49 गुने 33 गुने 24। गुना नहीं करना, देखिए क्या करना है, आप यहाँ से इसको क्या कीजिए, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए, इसको 4 से काटिए, 4 से 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब क्या कीजिए, इसको इधर ले चलिए, तो ये आपका आ जाएगा आर क्यू बराबर, ध्यान दीजिए 21 ने आर क्यू बराबर आपका आ जाएगा 49 गुने 3 गुने 3 गुने 7 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा आर, तो क्या इस 49 को लिख सकते हैं 7 गुने 7, इस 7 को यहाँ ला लीजिए, बाकी 3 गुने 3 है। इसका होगा क्यूब रूट होगा, तो आपको पता है क्यूब रूट में क्या होता है, 3 के बदले 1 बार आएगा, 3 के बदले 1 बार आएगा, तो 3 को 7 है, उसमें से 1 7 बार आएगा, 3 को 3 है तो 1 3 बार आएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा आर 7 गुने 3 यानी 7 3 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आएगा सी, ऑप्शन सी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन का आपका कि 5 बलों और 18 गेंदों की कीमत 6500 है, ठीक है। तो मान लीजिए एक बॉल का कीमत x है, तो ये आपका आ जाएगा 5x प्लस 18y बराबर 6500, ठीक है।
फिर कर आपका 2 बॉलों तो 2x प्लस 20 गेंद 20y बराबर 4200 है। अब क्या कीजिए, दोनों को सॉल्व कीजिए। इतना तो कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन सॉल्व कीजिए, x और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। एक सेकेंड, चलिए आपको हम कर देते हैं, 1 मिनट। ये आपका इक्वेशन था क्या, एक इक्वेशन था 5x प्लस 18y बराबर 6500। दूसरा था 2x प्लस 20y बराबर 4200। अब देखिए क्या कीजिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5 दूनी 10x प्लस 36y, और वहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, तो आ जाएगा 13,000। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट था। सेकेंड था आपका आ जाएगा 10x प्लस 100y बराबर 21,000 आ जाएगा यहाँ पर। अब तो सोल्व हो जाएगा, माइनस कीजिए तो यहाँ से आपका y के वैल्यू आ जाएगा, आ जाएगा -64y, -64y बराबर -8,311 आएगा। तो यहाँ से हम y के वैल्यू निकालेंगे तो आएगा -8,000 बटे -64, माइनस कर जाएगा और 34, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका जाएगा 125 आएगा। ठीक है, y का वैल्यू 125 आएगा। अब y का वैल्यू जब आ गया तो इसका वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख करके x के वैल्यू निकालिएगा, ये आपका आ जाएगा 850, निकाल कर देखिएगा। देखिए तो 850 x का वैल्यू है, y का वैल्यू 125 है। ऑप्शन देख लेते हैं हम कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन का आपका कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और उसे 820 में बेच देता है, तो उसका प्रतिशत मुनाफा कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। लाभ कितना होगा भाई, 820 में बेच रहा है, 615 में खरीदा था, ये लाभ हो गया। बट्टे क्रयमूल्य कितना 615 है, गुने 100 कर दीजिए, ये आपका लाभ परसेंटेज आ जाएगा। तो इसको माइनस कीजिएगा, 820 में से 615 को माइनस कीजिए। ठीक है, 820 में से 615 को माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 205 आएगा। 205 बटे 615 गुने 100, 3 से काटिए, 3 से कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100 बटे 3, यानी आपका जाएगा 33.33%, 33.33% आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप पर्सनली हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं भी दिक्कत होता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन का आपका कि 2 भाइयों की उम्र का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है तो दोनों भाई की उम्र क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 4:3 आयु है, करा क्या ये बड़ा भाई होगा, ये छोटा भाई होगा। करा बड़ा भाई जो है छोटा भाई से कितना बड़ा है, तो ये है 6 वर्ष बड़ा है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो ये 3 है और ये 4 है, कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। यही 1 6 के बराबर है, क्योंकि कह रहा है 6 वर्ष ये बड़ा है, यानी यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है। तो आपका हो गया 1/6 हो गया। तो बड़े भाई का कितना पार्ट है, 4 पार्ट है, तो 4 पार्ट कितना होगा, 6 चौक 24 होगा। छोटा भाई 3 पार्ट है तो 6 18 हो जाएगा। बड़ा भाई का आयु 24, छोटा का 18, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 है, देखिए इसमें दिया आपका कि 1 - 1/2 इंटू है 1 - 1/3 इंटू है 1 - 1/4, ये कहाँ तक है, तो ये आपका है गुना में 1 - 1/n तक। अब देखिए इसको सबको क्या कीजिए, भिन्न करो कीजिए, यहाँ कीजिएगा तो आपका आएगा 1/2 आ जाएगा। इसको भिन्न करो कीजिएगा 2/3 आ जाएगा। इसको कीजिए 3/4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ कीजिएगा तो आ जाएगा n-1/n आएगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ ये 2 इस 2 से कट रहा है, ये 3 इस 3 से कट रहा है, ये 4 अगला 4 से कटेगा। इसी तरह से यहाँ होगा, इससे ये कट जाएगा। अब देख रहे हैं कैसे कट रहा है, तो इसी तरह से आपका ये भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 1 और नीचे बचेगा n, यानी आपका
फाइनली बचेगा 1/n, फाइनली 1/n बचेगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर आपका कि मूलों -1 और 4 वाली द्विघात समीकरण क्या है। यानी एक द्विघात समीकरण का आपका मूल्य दिया है, यानी शून्यक दिया है, यानी उसके कह सकते हैं तो रूट्स दिया है, ठीक है। तो इसका रूट दिया है, एक अल्फ़ा मान लेते हैं -1 और दूसरा दिया है कितना, बीटा 4 दिया है। तो कह रहा समीकरण क्या होगा, सिंपल है, आप जानते होंगे कि द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं। ये होगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब क्या कीजिए, यहाँ अल्फ़ा बीटा का वैल्यू रख दीजिए। अल्फ़ा का वैल्यू है -1, इसका है 4 इंटू एक्स, यहाँ होगा -1 इंटू 4 बराबर 0। तो इसको हम लिखेंगे सही से, तो आपका आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो देखिए यह था आपका पहला क्लास। इसी तरह से आपको हम डेली मैथ का क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन ही लेकर आएंगे, लेकिन आपका ये मिक्स क्वेश्चन रहेगा। जितने भी चैप्टर्स आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं चैप्टर को लेकर हम आएंगे, ठीक है, लेकिन सभी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो ये आपका आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट को जोड़िए, तभी हमें पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन हम आज स्टार्ट कर दिए हैं तो आपका एग्ज़ाम तक यह आपको करवाते रहेंगे, ठीक है। इससे यह फ़ायदा होगा कि आपके एग्ज़ाम तक बहुत सारे क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और बनाने का तरीका भी सीख जाएंगे। आप मात्र हमें 1 महीना का समय दीजिए और प्रत्येक दिन आप मैथ के लिए ज़्यादा नहीं 30 मिनट का ही समय दीजिए। आपको मैथ हम सिखा कर रहेंगे, मैथ आप आराम से सीख जाएंगे। यदि आप कमज़ोर स्टूडेंट भी रहेंगे तो एक काम कीजिएगा, आप प्रत्येक क्वेश्चन का जो सोल्यूशन करते हैं उसे आप कॉपी में कीजिएगा, ठीक है। हो सके पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ आपको सोल्यूशन का साथ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ जो है इसका प्रत्येक क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन, फुल सोल्यूशन के साथ आपका पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 9667100845। आपको पहले बता देते हैं, इसके लिए आपको चार्ज लगेगा 99, मात्र 99 में 1 साल तक ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। जितने भी हम क्लास करवाते हैं, चाहे वो करेंट का हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, जितने भी क्लास है सभी का पीडीएफ आपको मिल जाएंगे 1 साल तक, ओनली 99 में। ये हेल्प के रूप में मांग रहे हैं। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।